वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। इन दिनों में हम नए नियम के पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। नए नियम में यह 59वां कक्षा है, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के लंबे प्रवचन में ले आया है, जिसे ऊपरी कोठरी का प्रवचन कहते हैं। और मैं इस उपदेश को अंतिम मसीही सभा कहता हूँ। इस सभा के साथ यीशु अपने 3 वर्ष की सामाजिक सेवकाई को समाप्त करते हैं। इस सभा में यीशु अपने चेलों से कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। उस ऊपरी कोठरी में यीशु अपने चेलों से कह रहा था कि संसार को बताने के लिए हमारे पास एक संदेश है, और वो प्रेम का संदेश है। क्या तुम्हें मालूम है कि इस प्रेम के संदेश को लोगों तक कैसे पहुंचाना है? मेज के चारों ओर देखो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, ताकि संसार के सब लोग इस बात को जानने पाएं कि तुम मेरे चेले हो। कलीसिया की पहली उत्पत्ति में जब कलीसिया को सताया गया तो लोगों ने देखा कि मसीहियों को मारा जा रहा है। उन्होंने आश्चर्य होकर कहा, देखो फिर भी वे कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। अविश्वासी भी उनके प्रेम को देखकर उनके साथ आए और वे भी मारे गए। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि इस तरह से यीशु ने अंतिम मसीही सभा का प्रारंभ किया। यह ठीक उसी प्रकार है कि यीशु अपने मृत्यु के विषय में पहले से उपदेश दे रहे हैं। उसने अपने मृत्यु के विषय में 14वें अध्याय में बताया है कि वह मारा जाएगा। वह जानता था कि कुछ ही घंटों के पश्चात वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ये सब बातें वह ऊपरी कोठरी पर चेलों को बताने लगा। इस संदर्भ में यीशु ने उनसे कहा, मैं मारा जाऊंगा, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए स्थान है। फिर यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि वहां पर कोई है। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम में से कोई भी अकेला नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल न हो। फिर अंत में यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि तुम्हारे लिए शांति है। यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा मन न घबराए, क्योंकि वहां शांति है, वहां कोई व्यक्तित्व है। यदि तुम उस स्थान पर विश्वास रखते हो, उस सहायक पर विश्वास रखते हो और उससे संबंध स्थापित करना चाहते हो, तब जब वह आएगा वह तुम्हें शांति देगा, तुम्हें शांति के साथ रखेगा। उन सभी लोगों ने जो ऊपरी कोठरी में यीशु से मिले, उनकी मृत्यु भयंकर रूप से हुई। परंपरावाद हमें बताती है कि यूहन्ना को खौलते तेल में डाला गया, परंतु वह नहीं मरा। उसे पतमुस टापू में छोड़ दिया गया, जहां पर उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा है। और यूहन्ना ही एक ऐसा था जिसने वृद्ध लोगों की तरह वास्तविक मृत्यु को प्राप्त किया। फिर कलीसियाई इतिहास के द्वारा बाकी सभी लोगों की मृत्यु भयंकर रूप से हुई। क्रूस में उल्टे लटकाए गए, आरी से चीरे गए, हिंसक पशुओं द्वारा फाड़ डाले गए। इन सभी चेलों के विषय में ही हम एक ही बात कह सकते हैं कि शांति की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि जब वे मारे तो वह उनके साथ था। उनका विश्वास था कि जब वे मर जाएंगे तब उनके लिए एक ऐसा स्थान है जहां पर वे यीशु के साथ सर्वदा रहेंगे। यूहन्ना के 14वें अध्याय का संदेश यही है।
फिर इस प्रवचन में जो अगला विषय है कि चेलों ने 13वें अध्याय के अंत में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। पतरस ने पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं। इस प्रश्न के उत्तर में यीशु ने 14वें अध्याय में प्रथम पद का उपयोग किया और कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। थोमा संदेह करके कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग को कैसे जाने? यीशु ने उस महान कथन के साथ थोमा को उत्तर दिया, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तब फिलिपुस, जो एक व्यापारी था, यीशु से कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। उस ऊपरी कोठरी में यीशु ने 48 बार पिता से कहा था और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 124 बार पिता कहा था। सो फिलिपुस ने कहा, तू बार बार पिता कहता है, हमें उस पिता को दिखा दे। फिलिपुस, जो एक व्यापारी था, हमेशा परिणाम देखना चाहता था। तब फिलिपुस के इस विनती पर यीशु ने जो प्रत्युत्तर दिया, उसे मैं अंतिम मसीह सभा कहता हूँ। यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तू कहता है कि पिता को मुझे तू दिखा? तू ऐसा क्यों कहता है? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, परन इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे मित्र, यह बहुत ही अद्भुत बात है जिसे यीशु ने ऊपरी कोठरी में चेलों के साथ किया था। उसने कहा कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी में प्रचार किया जाएगा और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी में होगा। जिस प्रकार मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी तुम्हारे साथ होगा। मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत रोचक बात है। इस सच्चाई को चेलों से बताने के बाद 15वें अध्याय में वे बगीचे में जाते हैं। सो वहां पर यीशु डाली समेत एक दाखलता को खींच लेते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। यहाँ पर यीशु एक महान उदाहरण देते हैं और उसी बात का उदाहरण देते हैं जिसे उन्होंने ऊपरी कोठरी में बता चुका था। उसने कहा, क्या तुम इस डाली को देखते हो जो दाखलता में किस प्रकार जुड़ा हुआ है और फिर उसमें किस प्रकार फल लगे हुए हैं? फिर इस उदाहरण के साथ वे उनसे कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो और फल परमेश्वर का कार्य है जो तुम्हारे द्वारा होता है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जाएगा। मेरा पिता किसान है। सो जिस प्रकार ये डाली दाखलता में बनी हुई है, यदि उस प्रकार तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे और मेरा पिता तुम्हें छांटेगा ताकि तुम और फलो। पर यदि तुम मुझ में बने न रहो और फलवंत न हो तो मेरा पिता उसे दाखलता को काट देगा और आग में झोंक देगा। फिर इस उदाहरण द्वारा यीशु ने हमें बताया है कि फलवंत होने का क्या अर्थ है। फलवंत होने का अर्थ यह है कि आपके द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा, परमेश्वर का कार्य आपके द्वारा होगा। फिर उसने 6 कारण बताए कि क्यों हमें फलवंत होना है। यीशु 3 वर्ष तक चेलों के साथ रहे। वे अब उसके प्रशिक्षण की उपाधि पाने के समय थे। सो उसने उनसे कहा, तुम्हें फलवंत होना अवश्य है, क्योंकि तुम मेरे चेले बनने के बाद फल रहित नहीं हो सकते। यदि फल नहीं लाओगे तो मेरा पिता तुम्हें जो डालियां हो काट डालेगा और आग में फेंक देगा। सो किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 100 गुना फल लाना पड़ेगा। यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें फल लाना पड़ेगा, अन्यथा तुम मेरे चेले नहीं कहला सकते। दूसरा जो उसका अभिव्यक्त है
कि तुम्हें फलवंत होना है। इससे संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि तुमने मुझे फलवंत होते हुए देखा है। सो अब तुम वो लोग हो जिनके द्वारा परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी पर पूरा होगा। इसलिए तुम्हें फलवंत होना है, तभी तुम मेरे चेले कहला सकते हो। तीसरा अभिव्यक्त है कि तुम्हें फलवंत होना है और इसी तरह से तुम्हें परमेश्वर की महिमा करते रहना है। इसे हम 17वें अध्याय के 4 पद में देखेंगे, जहाँ पर यीशु परमेश्वर से कहते हैं कि पिता, जो काम तूने करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मित्र, यीशु ने परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी कार्यों को पूरा करके उसकी महिमा की। आप उसकी महिमा कैसे करते हैं? इस प्रकार कहा गया है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर की महिमा करे और जीवन भर आनंदित रहे। आज मैं और आप उसकी महिमा कैसे करते हैं? यीशु कहते हैं फलवंत होकर हम उसकी महिमा कर सकते हैं। सो हमें फलवंत होना है और उसकी महिमा करना है। उसका चौथा अभिव्यक्त है तुम्हें फलवंत होना है ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब तुम फलवंत होगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा आनंद होगा जिसे कोई तुमसे छीन न सकेगा। फिर यीशु ने कहा तुम्हें फलवंत होना है क्योंकि मैंने तुम्हें फलवंत होने के लिए चुन लिया है। 15 अध्याय के 16 पद में यीशु ने उनसे कहा, जिन्होंने उसके पीछे चलने का निर्णय किया, समर्पण किया, उनसे कहा, अर्थात तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु ने जो ठहराया हूं शब्द यहाँ उपयोग किया है कि वह जहाँ कहीं भी हमें रखा है उस स्थान में हम उसके लिए फल ला सकते हैं। उसका 6वां अभिव्यक्त है कि तुम्हें फलवंत होना है क्योंकि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मित्र, यीशु जो आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं वो इस प्रकार है कि क्या तुम वो डाली बनना चाहते हो जो मुझ में बनी हो और फलवंत हो? यही वो 6 अभिव्यक्त यीशु के हैं जिसे उसने चेलों को और हमें दिया है कि क्यों हमें फलवंत होना है। मित्र, क्या आप फलवंत हैं? यदि नहीं तो आप उसके चेले नहीं हो सकते। मसीह में बने रहो और वह आपको फलवंत बनाएगा। प्रभु आपकी सहायता करे कि आपका जीवन मसीह में फलवंत हो और बहुत सारी आत्माओं को आप मसीह के लिए फल की तरह जी सकें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।